बेहुआ सिटी की अंधेरी रात। सड़कों पर बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली चमक बिखरी हुई है। दूर से टायरों की तेज चीख सुनाई देती है। एक काली मॉडिफाइड कार बिजली की तरह सड़क पर दौड़ रही है। कार के अंदर चोरों का झुंड जोर जोर से हंस रहा है। एक चोर हंसते हुए कहता है, अरे भाई, इस मॉडिफाइड कार में तो पुलिस की औकात ही नहीं हमें पकड़ने की। आज तो मजा आ गया। दूसरा चोर लालच भरी आवाज में कहता है, और ऊपर से माल भी जबरदस्त। उस ज्वेलरी स्टोर को तो हमने पूरा साफ कर दिया। अब जिंदगी भर ऐश करेंगे, समझे? सब फिर से पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तभी तीसरा चोर घबरा कर कहता है, बॉस बॉस, सामने कोई आदमी खड़ा है। सबकी हंसी अचानक रुक जाती है। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में एक आदमी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है, बिना हिले बिना डरे। पहला चोर चौंक कर कहता है, ये पागल है क्या? अंधा है क्या? हट क्यों नहीं रहा? वह जोर से ब्रेक दबाता है, लेकिन वह आदमी जरा भी नहीं हटता। इसके उल्टे वह दोनों हाथ आगे बढ़ाकर दौड़ती कार को पकड़ लेता है और धक्का देकर पीछे की तरफ पलट देता है। कार जमीन पर जोरदार धमाके के साथ पलट जाती है। तीनों चोर किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकलते हैं, डरे, चकराए और गुस्से में। दूसरा चीख कर कहता है, कौन है बे तू? आजा, देख लेते हैं। तीनों उस आदमी की तरफ झपटते हैं, लेकिन वो आदमी बेहद शांत। वह पल भर में एक चोर की नाक पर जबरदस्त पंच मारता है, दूसरे के गाल पर एक और तगड़ा पंच। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। तीसरा चोर लोहे का भारी डंडा उठाकर हवा में कूदता है, लेकिन वह रहस्यमय आदमी उसकी वार को एक हाथ से रोक लेता है, एक हाथ से। तीसरा चोर डर से कांपते हुए कहता है, ये तो कोई इंसान नहीं, ये मॉन्स्टर है। वह डंडा उसके हाथ से छीनकर दूर हवा में फेंक देता है। तीनों चोर अब बुरी तरह डर चुके हैं। पहला चोर कंपकपाती आवाज में कहता है, आज का दिन ही खराब था, ऊपर से ये मॉन्स्टर भी। वह डर के मारे बंदूक निकालकर उस आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन वो आदमी हवा में ऊंची छलांग लगाकर गोली से बच जाता है और जमीन पर हीरो की तरह लैंड करता है। अब पहली बार उसका चेहरा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक काला मास्क है, नजरें बेहद तेज और रहस्यमयी। दूसरा चोर घबरा कर कहता है, दे मुझे, मैं इसे उड़ा देता हूं। लेकिन तभी एक तेज आवाज, हिलना मत, हाथ ऊपर करो, पुलिस। वह मुखौटा पहने आदमी एक झटके में हवा में लंबी छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस अधिकारी कहता है, एक मास्क वाला मॉन्स्टर मेरे एरिया में आतंक मचा रहा है, मैं तुझे जल्द ही पकड़ लूंगा। बेहुआ सिटी की ठंडी रात फिर से शांत हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 3 महीने पहले से। बायहुआ यूनिवर्सिटी का खूबसूरत कैंपस दिखता है। एक लड़की एक लड़के का हाथ पकड़कर तेजी से आगे खींच रही होती है। लड़का है युआन कुन और लड़की उसकी स्क्वाड लीडर वांग शिनयिंग। युआन हाफते हुए कहता है, स्क्वाड लीडर, मुझे आखिर ले कहां जा रही हो? वांग मुस्कुराते हुए कहती है, स्कूल एसोसिएशन की रिक्रूटमेंट चल रही है, तुम्हें वहीं ले जा रही हूं। कुछ कदम बाद ही युआन थककर धीरे चलता है। युआन कहता है, मुझे इन क्लब में कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत चलवा लिया। वांग चिढ़कर कहती है, अरे बस इतना चलकर थक गए, तुम्हें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। एक बड़ी सी बिल्डिंग, एसोसिएशन सेंटर। एक लड़का जोश में रैप कर रहा है। कहीं एक लड़की अपना एनिमेशन क्लब प्रमोट कर रही है, तो कोई अपने क्लब में लोगों को बुलाकर दिखा रहा है कि उसका ग्रुप कितना शानदार है। वांग युआन को देखते हुए पूछती है, तो किस क्लब में दिलचस्पी है तुम्हें? उसी वक्त युआन की नजर एस्ट्रोनॉमिक क्लब पर पड़ती है। वो बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि टेबल खाली है। वो जिज्ञासा में सामने रखी किसी धातु की चीज को छूने लगता है। युआन चौंक कर देखता है, वो है शैन श्याओचिंग, एस्ट्रोनॉमी क्लब की प्रेसिडेंट। श्याओचिंग उसी उपकरण के बारे में समझाने लगती है। युआन ध्यान से सुनता है। युआन कहता है, ओह हाँ, मैंने ये किताबों में पढ़ा था। श्याओचिंग कहती है, मेरा नाम शैन श्याओचिंग है, अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी हो तो जरूर हमारे क्लब ज्वाइन करना। तभी वांग बेच में बोलती है। वांग चिढ़कर कहती है, अरे ये सब तो बस कुछ पुरानी टूटी फूटी धातु की चीजें हैं, इतना क्या खास है इनमें? युआन गंभीर होकर कहता है, ये उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अचानक उन्हें दूसरे हॉल से कुछ शोर सुनाई देता है। वांग कहती है, चलो मार्शल आर्ट्स क्लब चलते हैं। वे दोनों अंदर जाते हैं,
जहां एक आदमी शानदार मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखा रहा होता है। तालियां, चीयरिंग, पूरा हॉल जोश से भरा हुआ। वो आदमी युआन और वांग के पास आता है। पंग फेशी कहता है, मैं पंग फेशी, मार्शल आर्ट्स क्लब का प्रेसिडेंट। तुम किस ग्रुप से हो? युआन कहता है, मैंने कभी मार्शल आर्ट्स सीखा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ओपेरा के बारे में जानता हूं। मन में सोचते हुए सभी रास्ते रोम को जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। पंग उसे हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाने लगता है। पंग कहता है, हंसकर कहता है, ओहो, अब तो एक्टर्स तक बॉक्सिंग स्किल पर बात करने लगे हैं, क्या जमाना आ गया है। युआन को यह बात खटक जाती है। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है। युआन कहता है, ओपेरा और बॉक्सिंग अलग जरूर हैं, लेकिन कई बेसिक स्किल्स एक जैसी होती हैं, हाथ, आंखें और पूरे शरीर का मूवमेंट। फिर वो आगे कहता है, और हां, मैंने बॉक्सिंग टेक्निक के बारे में सुना है, अटैक, डिफेंस, फुटवर्क। वैसे तुम जो अभी दिखा रहे थे वो काफी बेसिक था। हॉल में मौजूद लोग हंस पड़ते हैं। पंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पंग कहता है, बहुत हो गया, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूं। इतना कहकर वो अचानक पीछे से युआन पर जोर से हमला करता है। एक तगड़ा हाथ युआन की पीठ पर लगता है। युआन जमीन पर गिरता है, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। पंग हैरानी में कहता है, ये कैसे हो गया? मैंने तो ज्यादा ताकत से मारा भी नहीं था। वांग घबराकर कहती है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, खून बहुत बह रहा है, जल्दी करो। युआन का खून बहता रहता है और इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त होता है।